हेलो बच्चों, नमस्कार। आज क्लास में बात करने वाले हैं कृषि प्रवेशक 2026 के लिए राजस्थान जीके की क्लास रहने वाली है। 18 अप्रैल को आपका पेपर है, तो आप तमाम विद्यार्थी अब तैयारी में बहुत ही अच्छे से करना शुरू कर दें, क्योंकि राजस्थान जीके का 25 नंबर का मैटर रहने वाला है। वो भी अच्छे से अपन आज इसी क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो तमाम विद्यार्थी इस प्रश्नों को रट्टा मारने का है, मतलब राजस्थान जीके तो मानो तो आप रट्टा मारकर भी आराम से 25 में से लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस राइट कर सकते हो। 5 क्वेश्चंस मतलब समझने वाले होते हैं, बाकी 20 क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप राइट कर सकते हो। तो तमाम विद्यार्थी पहले ही क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। पहला ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये क्लास रेगुलर रहती है, और इसके बारे में आपको और सूचना दे दें कि आज एक आपके लिए खास इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी एंड तक बने रहे। इसी क्लास के माध्यम से आपको बाद में एक बहुत शानदार जानकारी देने वाले हैं, वो आपको क्लास के 20 में देंगे, और लास्ट में भी आपको एक जानकारी जरूर इसके बारे में बता देंगे। तो तमाम विद्यार्थी पहले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। राजस्थान जीके की बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। बताओ कि बिंदोरी प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है भाई? बिंदोरी प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर या झालावाड़? जल्दी से देख के बताओ। जल्दी से आपको देख के राइट आंसर बता देना। इधर जयपुर है, चलो आपको राइट आंसर बता देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई झालावाड़। झालावाड़ की प्रसिद्ध है बिंदोरी। बिंदोरी वहाँ का नृत्य है झालावाड़ का, वहाँ से आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है कि लोक वाद्य यंत्र अपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? अपंग का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बताना। मेवात क्षेत्र से, बिल्कुल मेवात क्षेत्र से ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वाद्य यंत्रों से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अलग अलग वाद्य यंत्र रहते हैं, तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अध्वंत और घनवाद्य यंत्र, ये 4 प्रकार रहते हैं। उसमें से बहुत ही माइनर आपसे गलती करवाते हैं एग्जामिनर, तो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे आपको वाद्य यंत्र जितने भी हैं आप एक बार समझ के आपने चित्र के माध्यम से उनको समझने की कोशिश करनी है, और आपको वो तुरंत याद रहेंगे। तो चित्र के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करनी, नहीं तो क्या कभी कभार मतलब आपको इसमें मतलब ज़्यादातर आप कंफ्यूजिंग होके गलत होने का मतलब चांस रहता है। ऐसे ही एग्जामिनर पूछते हैं। तो इसका भी बताओ आपको, रमजोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? इसका राइट आंसर आपको बता देना है। रमजोल कहाँ का वाद्य यंत्र है? बताओ जल्दी से राइट आंसर बताओ। सभी कृषि के विद्यार्थी हैं, तो तमाम विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक कर दे और अपने साथियों के साथ जरूर भेजे। जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए। ये उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज आपके लिए हमेशा एग्जाम तक आपके लिए क्लासें लाते रहेंगे, और इसी प्रकार रेगुलर पढ़ाते रहेंगे। तो आपको हमेशा क्लास के अंदर जुड़ जाना है और आराम से क्लास को पढ़ना है। ठीक है, जल्दी से अपनी छोटी क्लास रहती है, ज़्यादा बड़ी क्लास डालते नहीं। नॉर्मल क्वेश्चंस मतलब जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं। मतलब शोबाजी नहीं है, सीधा सा कंटेंट है और सीधा सा मैटर देते हैं, आपको पढ़ाते हैं। चलो इसका राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा घन वाद्य यंत्र है। रमजोल कहाँ का है भाई? घन वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र का प्रकार है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, तीसरे का डी हो जाएगा। चलो चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से तत्व वाद्य यंत्र का उदाहरण है भाई। बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं वाद्य यंत्रों से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से एग्जाम के अंदर भी आपको अच्छे से अच्छे हैं। ये भी जितने भी क्वेश्चंस है सारे एग्जाम में बन चुके हैं। वही क्वेश्चंस लाते हैं जो एग्जाम में पहले बन चुके हैं, मतलब दोबारा रिपीट होने की चांस ज़्यादा है। 70% हमेशा पुराने पेपरों से ही आता है, बाकी 30% पेपर के अलावा अपना जो एग्जामिनर के मतलब घुमावदार क्वेश्चंस डालते हैं, उनमें से कथन कारक हो जाते हैं और भी कोई नया सवाल बन जाता है। 30% वो रहते हैं, बाकी 70% तो वही पुराने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको पुराने क्वेश्चंस ही ज़्यादा से ज़्यादा लगाने, क्लास से देखना है, मॉक टेस्ट लगाना है, वही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। चलो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर तत्वाद्य यंत्र, ये तो इधर गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, ये नहीं है तत्वाद्य यंत्र, इधर माइनर गलती हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तत्वाद्य यंत्र ध्यान में रखना है। रबाज है, रवाज है, ये सभी ठीक है।
ये तत्व वाद्य यंत्र होते हैं। बाकी सतारा नहीं है, मोरसंग नहीं है और बाकिया नहीं है। रवाज है, रबाब है, ये सारे तत्व वाद्य यंत्र के उदाहरण होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो 5वें क्वेश्चन पर आ जाएंगे। 5वां क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि लोक नाट्यकार दुइया राणा और नानूराम का संबंध किस ख्याल से है, बताओ। कला संस्कृति से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन रहने वाला है कि दुइया राणा और नानूराम का संबंध किस ख्याल से है, बताओ। जल्दी से देख के राइट आंसर आपको बता देना है। राइट आंसर हो जाएगा भाई शेखावटी ख्याल से है। बिल्कुल शेखावटी ख्याल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, ठीक है, ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस बनने वाले, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आप आराम से पढ़ते जाओ, 15-20 मिनट की क्लास में आराम से एक बार देख लोगे ना, तो भी आपको क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस सीखने को मिल जाएंगे और एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। ये हमारी 100% आपसे मतलब वादा है कि आप पेपर दे कर आओ तो उस दिन बताना कि सर आपने जो पढ़ाया था वही क्वेश्चंस आए और उसी के अंदर से हमने पढ़ा था और सारे जीके के क्वेश्चंस सही हो गए। मतलब सिंपल छोटी क्लास में ज़्यादा कंटेंट चाहिए ना, तो इन क्लासों में जुड़ जाना। छठा क्वेश्चंस क्या करा था, कुशामनी ख्याल से संबंधित कौन सा सही नहीं है भाई। कुशामनी ख्याल है उसमें से कौन सा सही नहीं है। ये 4 अलग अलग कथन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है यह बताना है। बिल्कुल जल्दी से आपको देख के राइट आंसर बताना है कि कुशामनी ख्याल है उसके प्रवर्तक लसीराम है। बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा। पुरुष पात्र एवं स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। इसके कलाकार चेतराम, हबीब बेग, ताराचंद प्रमुख थे, नहीं ये गलत है, ये गलत है। और इसके नर्तक के गाने के रूप में गाते हैं, गाने के रूप में गाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। मतलब इसका तीसरा एक गलत है भाई, सी ऑप्शन इसका गलत है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा, बिल्कुल पहला, दूसरा, चौथा मतलब ए, बी और डी सही है, ये आपको ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है और ऐसे क्वेश्चंस की आपको कथन कारक के रूप में पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको एग्जाम के अंदर जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको एक बार थ्योरी समझ में आ गई ना, तो आपको फिर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप आराम से क्वेश्चनों को कर लोगे। 7वां क्वेश्चन क्या करा है कि राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट का प्रसिद्ध कहाँ के गोपी चंद भट्ट है, वो किस से प्रसिद्ध है, मतलब किस कला से है, तमाशा है, हेला ख्याल से हैं, सवांग से हैं कि लीलाओं से संबंधित है, बताओ। जल्दी से देख के राइट आंसर बताना है। गोपी चंद भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, ठीक है, गोपी कृष्ण भट्ट है। ये तमाशा से, तमाशा ख्याल है उनसे प्रसिद्ध है, उनका संबंध मतलब तमाशा से है, गोपी कृष्ण भट्ट से, ठीक है। फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलो अब आपके लिए खास सूचना रहने वाली है कि कृषि प्रवेशक के विद्यार्थी जो तैयारी करें उनके लिए बहुत ही बेहद अच्छी क्लास के अंदर आपको एक शानदार मतलब आपके लिए रहने वाला है भाई ई बुक नोट्स। इसके अंदर ये आपको व्हाट्सएप के जरिए प्रोवाइड कर पाएंगे। मतलब इसके अंदर 2100 से ज़्यादा क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें राजस्थान जीके भी होगा, हिंदी व्याकरण भी होगी, पशुपालन, उद्यानिकी एवं सस्य विज्ञान, मतलब सारा पूरा मैटर मिलने वाला। जो कृषि प्रवेशक की तैयारी करें ना उनके लिए ये सारा मैटर मिलने वाला है। मात्र 49 रुपीज़ में आपको व्हाट्सएप नंबर पर दे रखे हैं, इस नंबर पर आपको मैसेज कर लेना और तुरंत हमारी टीम के द्वारा आपको भेज दिए जाएंगे। मतलब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, मतलब 2100 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, राजस्थान जीके भी सब मिलेगा, जिसमें हिंदी व्याकरण वगैरह पूरा, पशुपालन, बहुत शानदार ई बुक है और इसकी फीस मात्र 49 रुपीज़ है। मतलब ज़्यादा फीस नहीं है, कम फीस में अच्छा मैटर मिल रहा है। एक बार आपको डेमो के लिए भी ज़रूर मैसेज करना है, किसी को डेमो चाहिए तो आपको डेमो भी परचेज करवा देंगे। चलो अब 8वें क्वेश्चन पर आ जाओ। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाड़ौती का रंगा मेला के रूप में जानता है भाई। हाड़ौती का रंगा मेला के रूप में कौन सा जाना जाता है, बताओ। जल्दी से देख के राइट आंसर बताना है। चंद्रभागा पशु मेला है, जो चंद्रभागा मेला है वही है रंगा मेला, बिल्कुल, जो जादरा पाटन झालावाड़ के अंदर भरता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट हो जाएगा 8वें का, ठीक है। 8वें का जो बी बता रहे वो बच्चे राइट हो जाएंगे। चलो 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है
ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं, इसके बारे में बताओ। बिल्कुल नागौर के अंदर रहते हैं, नागौर। नागौर इसका राइट होगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जो भी नागौर बता रहे हैं वो सही है। ठीक है, नागौर जिले के अंदर 3 पशु मेले वैसे बढ़ते हैं, अलग अलग पशु मेले आपको ध्यान में रखना है। रावनेर पशु मेला हो गया, तेजाजी पशु मेला हो गया, और भी एक पशु मेला है बलदेव पशु मेला हो गया। ये 3 पशु मेले जो सबसे ज़्यादा है और नागौर जिले में पड़ते हैं, ध्यान में रखेंगे। चलो 10वें क्वेश्चन पर आएंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही नहीं है, इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है, मतलब जल्दी से देख के राइट आंसर बताएंगे। 10वें का राइट क्या होगा, मतलब इसके आगे भी दे रखे थे कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब इसमें टाइपिंग शायद हुई नहीं है कि मारवाड़ महोत्सव। तो भाई इसके बारे में सही आपको बता देते हैं कि ये सारे सही है, मतलब ये आपको सारे सही बताना। ठीक है, कि मारवाड़ महोत्सव कहाँ है, तो जोधपुर के अंदर है। ऊंट महोत्सव कहाँ है, तो ऊंट महोत्सव जैसलमेर के अंदर है। तो हाथी महोत्सव कहाँ है, तो हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर है। तो ब्रज महोत्सव कहाँ है, तो ब्रज महोत्सव भरतपुर के अंदर है। सभी हमने राइट बता दिए। आपके लिए एग्जाम के लिए एक भी क्वेश्चंस बन जाएगा ना तो आपको बहुत फायदा करेगा। और ये उत्सव से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। पतंग महोत्सव पूछ ले तो वो भी जयपुर का है। थार महोत्सव पूछ ले तो बाड़मेर का है। ऊंट महोत्सव हो गया जैसलमेर। ठीक है, ऊंट महोत्सव हो जाएगा भाई जैसलमेर। चलो अगले क्वेश्चंस पर अपन चलेंगे। अब अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि आखा तीज किस माह में आती है भाई, आखा तीज किस माह में आती है, बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना है। बिल्कुल वैशाख माह में आती है भाई आखा तीज। अबूझ सावा बोलते हैं, अबूझ सावा। आखा तीज वैशाख माह के अंदर आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। जो भी ए बताने वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे। चलो 12वें क्वेश्चन पर आ जाओ। 12वां क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि बुड्ढी तीज कब मनाई जाती है भाई, बुड्ढी तीज कब मनाई जाती है, बताओ। तिथि सहित आपको पूरा बताना है बुड्ढी तीज कब मनाई जाती है। बुड्ढी तीज को सातुली तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बुड्ढी तीज, कजली तीज या सातुली तीज भी कहा जाता है। श्रावण मास के अंदर तो सोटी तीज मनाई जाती है भाई। हरियाली तीज या सोटी तीज के नाम से जानते हैं, वो श्रावण मास में आती है, ध्यान में रखेंगे। चलो 13वें क्वेश्चन पर आते हैं कि राजस्थान में उबसट का पर्व कब मनाया जाता है भाई, उबसट का पर्व कब मनाया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि तिथियां हर किसी को याद नहीं रहती। तो तिथियों वाला टॉपिक है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, और ऐसे क्वेश्चंस तो आपको विशेष रूप से ध्यानपूर्वक देख लेना है। एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं और इसके अंदर ज़्यादातर बच्चे गलत ही आंसर देते हैं, क्योंकि तिथि हर कोई को याद हो नहीं पाती। जो पढ़ लेता है, अच्छे से समझ लेता है, तो वो ही राइट कर पाता है। बाकी तो गलत ही करते हैं या तुक्का मार के आते हैं, फिर गलत ही हो जाता है। 13वें का राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण, ठीक है, षष्ठी, मतलब भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन बढ़ती है भी राजस्थान में उबसट का पर्व होता है भाई, उबसट। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, सी इसका राइट हो जाएगा। 13वें का सी राइट हो जाएगा। चलो 14वें क्वेश्चन पर आएंगे। 14वां क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में कौन से जिले में फड़ चित्रांकन या फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है भाई। फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, भीलवाड़ा है, जयपुर है, कोटा है, प्रतापगढ़ है। बिल्कुल भीलवाड़ा जिला हो जाएगा। बिल्कुल भीलवाड़ा जिला के जो जोशी परिवार है और सहीलाल जोशी से उनको 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, और 2006 में उन्हें पद्मश्री मिला। और फड़ चित्रण के लिए जोशी परिवार है वो बहुत ही मतलब प्रसिद्धि है। जोशी परिवार ज़्यादातर फड़ चित्रण का कार्य करते हैं, ध्यान में रखेंगे। इसका फर्स्ट हो जाएगा भाई भीलवाड़ा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, भीलवाड़ा को राइट बताएंगे। चलो 15वें क्वेश्चन पाएंगे। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे जो
मज्जा के रूप में प्रतीक अपने चित्रण होता है वो किससे मतलब क्या कहलाता है, मतलब इसके पीछे का जो चित्रण होता है ना उसको क्या कहलाता है भाई, इसके बारे में बताना है। ठीक है, 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिछवैया। बिल्कुल, नाथद्वारा की क्या प्रसिद्ध है, पिछवैया प्रसिद्ध है। तो आपको ये पीछे का जो छज्जा होता है छज्जे के रूप में बताया जा रहा है वो क्या होती है, तो वो होती है पिछवैया होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। चलो 16वें क्वेश्चन पर आते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान इसमें से सही सुमेलित नहीं है भाई, बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो। दाबू प्रिंट कहाँ है, तो आकोला गांव चित्तौड़गढ़ में, अजरक प्रिंट बाड़मेर, उस्तकला बीकानेर, जर प्रिंट जरपट्टी ये नागौर के अंदर। तो इसके अंदर गलत क्या हो रहा है, 16वें के अंदर डी गलत हो रहा है भाई। जरपट्टियाँ कहाँ की है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ये तीनों तो सही है क्योंकि उस्तकला बीकानेर ये, अजरक प्रिंट बगरू प्रिंट तो जयपुर की है, लेकिन मिलर प्रिंट है वो बाड़मेर की है, और दाबू प्रिंट आकोला प्रिंट के रूप में जो चित्तौड़गढ़ है। बिल्कुल ये तीनों सही है, डी ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, डी बताने वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे। चलो 17वें क्वेश्चन पर आएंगे। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं ऐसे क्वेश्चन कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश में अल्लाह जलाई बाई ने किस राग में गाया गया भाई। ये गीत अपने राजस्थान का जो लोक गीत के रूप में मांड गीत है, मांड गीत के रूप में गाया गया अल्लाह जलाई बाई। ठीक है, अल्लाह जलाई बाई ने गाया गया है, बीकानेर की है और मांड के रूप में गाया गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे, सी इसका राइट होगा। 17वें का सी हो जाएगा। चलो 18वें क्वेश्चन पर आते हैं। 18 क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक पोथी खाना कहाँ पर है भाई, पोथी खाना कहाँ पर है बताओ। जयपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन तो बार बार बन चुका है भाई, एग्जाम के अंदर बार बार बन चुका है कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। जयपुर के अंदर है पोथी खाना, ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। चलो 19वें क्वेश्चन पर चलेंगे। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि उदयपुर में डाकन प्रथा से संबंधित प्रतिबंध कब लगाया गया, मतलब उदयपुर के अंदर डाकन प्रथा है उस पर प्रतिबंध कब लगाया गया। 1850 में, 1853 में, 1855 में, 1858 में, बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, बिल्कुल, या 1953 हो जाएगा। बिल्कुल बी होगा भाई, 1955 नहीं है, 1953 है, मतलब 1853, सॉरी 1853 है। 1853 के अंदर हो जाएगी भी डाकन प्रथा पर प्रतिबिंब लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। जो भी बी बता रहे वो सही है, बिल्कुल बी हो जाएगा भाई, बी होगा इसका राइट। चलो 20वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, फिर आपको एक शानदार भाई जानकारी देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जो जन्म से संबंधित है भाई, जन्म से संबंधित है, कौन सा संस्कार है जो जन्म से संबंधित है। 20वें का राइट होगा। ठीक है, जुडालू, जुडालू या जडलू, मतलब इसके मतलब बाल काटने की जो प्रथा रहती है उसे बोला जाता है। ठीक है, जुडालू। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। चलो आपके लिए एक खास सूचना रहने वाली है। हमने कहा था कि लास्ट में आपको एक शानदार विशेष रूप से सूचना देंगे, तो कृषि प्रवेशक विद्यार्थियों के लिए ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, तो 2100 से ज़्यादा क्वेश्चंस वन लाइनर रहने वाला है, जिसमें राजस्थान जीके, हिंदी व्याकरण, पशुपालन, उद्यानिकी एवं सस्य विज्ञान सारी सब्जेक्ट रहने वाली देखेंगे आराम से। 2100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है। ये आपको कहाँ मिलेगी, तो ये व्हाट्सअप नंबर पर आपको मिल जाएगी। केवल आपको 77422928 आपको क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। आप ये एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो और ये नंबर अपनी कॉपी में सेव कर लो। फिर आपको क्या करना है, वहाँ जाकर केवल मैसेज करना है कि सर जी हमारे को ई बुक परचेज करना है। तो आपको केवल 49 रुपीज़ में केवल ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिए जाएंगे और वो आराम से आप पढ़ सकते हो। चाहो तो मोबाइल से या आप प्रिंट निकाल लेना, केवल 50 रुपये की प्रिंट हो जाएगी और आपके लिए अच्छे से मतलब आप पढ़ पाओगे और अच्छे से मतलब कवर कर पाओगे। बहुत शानदार क्वेश्चंस है आपके लिए। ई बुक को लॉन्च किया जो कृषि प्रवेशक के विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए विशेष रूप से रहने वाली है। तो एक बार जरूर परचेज करें।
आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। थैंक यू आज की क्लास में ठीक है जुड़ने के लिए सभी विद्यार्थियों को।